प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ आज का दिन दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। एक नया सप्ताह हमको परमेश्वर ने दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का जो संदेश है वो बहुत ही गंभीर है और किसी का सवाल है एक कि क्या मृत्यु के बाद कोई जीवन है, क्योंकि हम सुनते हैं कि बहुत सारी योनि में मनुष्य प्रवेश करता है, लेकिन इस विषय पर बाइबल क्या कहती है हम आज इस बारे में जानेंगे। क्या मृत्यु के बाद जीवन है? क्योंकि जब कोई मरता है तो बहुत बड़ा एक सदमा, एक दुख, एक मातम घर में होता है और हम सोचते हैं कि वो सब कुछ अब ख़त्म हो गया, अब हम उनसे कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन बाइबल इस विषय में क्या कहती है हम आज इस विषय पर बातचीत करेंगे। ध्यान से सुनिएगा सारे संदेश को, पूरे संदेश को, और इसे शेयर ज़रूर कीजिए ताकि बहुत से लोग हैं जो नहीं जानते कि मरने के बाद मनुष्य का क्या होगा। तो इस वचन को आप शेयर ज़रूर करें, लोगों तक पहुंचाएं ताकि और भी लोग इन गुड़ भेद की बातों को जान सकें। बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह ने, एलिया ने, एलिसा ने बहुत से लोगों को जीवित किया, मरे हुए को जीवित किया। क्या पौलुस ने भी किसी को जीवित किया है? अगर हाँ तो किसको किया है ज़रूर बताइए, कमेंट्स में लिखिए। अगर नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। वहाँ पर आपको मेरे दूसरे चैनल जिसका नाम है ट्रू पल्स, उसका लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और 1 मिनट में जान लीजिए कि पौलुस ने किसको जीवित किया था। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करते हैं। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पे प्रकट करना ताकि हम उन बातों को जान सकें और अपने जीवनों को उसी के अनुसार गुजारने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारियों को, चिंताओं को, परेशानियों को दूर कर दे मेरे प्रभु जी। दुख तकलीफें दूर कर मेरे परमेश्वर, बांझपन दूर कर प्रभु जी, कर्जा, नशा, बेरोजगारी दूर कर मेरे प्रभु, तलाक की समस्याएं दूर कर मेरे परमेश्वर, और जो लोग खो गए हैं उनको अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के अद्भुत संदेश में चलेंगे। बहुत ही गंभीर संदेश है और आज हम जानेंगे बाइबल के अनुसार कि मृत्यु के बाद कोई जीवन है या नहीं है। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे लाजरस का। जब वो गुजर गया था, जब वो बीमार था, तब प्रभु यीशु मसीह के पास ये संदेश पहुंचा कि जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार है। तो यीशु मसीह जहाँ पर थे वहाँ 2 दिन और रुक गए और फिर जब वहाँ पर गए तो लाजर उस समय मर चुका था। तब लाजर की जो बहनें थीं वो बिलख रही थी, रो रही थी, और मार्था ने आकर यीशु मसीह से कहा कि अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। तब यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, आइए देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 24 पद में पढ़ूंगा। यहाँ लिखा है, मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवता है वह मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो मर भी जाए वो भी जिएगा। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा, अगर वो मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा। तो पुनरुत्थान का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। पुनरुत्थान का मतलब होता है फिर से जी उठना, फिर से जी उठना, रिजरेक्शन जिसे कहते हैं। यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ जब यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तो यहाँ पर आज हम ये बात को जानना चाहेंगे, जब मनुष्य मरता है तो उसके बाद क्या होता है। क्योंकि एक जब घर से कोई जन चला जाता है हमेशा के लिए, तब दुख, आंसू, वेदनाएं घर में होती हैं और
एक बहुत बड़ा पहाड़ सा परिवार पर टूट पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में बाइबल हमें सांत्वना देती है। हम देखते हैं बाइबल में जब, तो बाइबल हमें बताती है कि मरने के बाद, मृत्यु के बाद एक जीवन और है, एक जीवन और है। तो उसके विषय में आज हम जानेंगे। आइए देखते हैं पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसके 13 पद से हम पढ़ेंगे कि वहाँ पर संत पौलुस ने क्या जिक्र किया है इस टॉपिक पर। देखिए यहाँ लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं, यानी कि जो मर गए हैं, अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हम दूसरों की नाई शोक करें क्योंकि उन्हें आशा नहीं है कि भाई हमारे बंदा जो मर गया वो जी उठेगा या हम दोबारा से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वहाँ पर सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन बाइबल हमें एक बहुत बड़ा ढाढ़स बंधाती है, सांत्वना देती है और हमें बताती है 14 आयत में। देखिए क्या लिखा है, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। ये है लिखा है कि जब हम प्रतीति करते हैं, यानी कि जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा, तो कैसे हम अपने विश्वास को प्रूव करेंगे कि हाँ हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा। तो जब बाइबल क्लास हम लगाते हैं तो मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ कि आप कैसे प्रूव करोगे कि यीशु मरा, क्या सबूत है आपके पास कि आप ये जानते हो कि यीशु मसीह मरा। और वो सबूत है, हम गुड फ्राइडे जब मनाते हैं, ये इस बात का सबूत है कि हम इस बात को मानते हैं कि हाँ यीशु मरा। और दूसरी चीज़ लिखी है यहाँ पर कि जब हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे कि जी भी उठा। जब ये सवाल पूछा जाता है तो इस पर तो बहुत आसानी से स्टूडेंट क्या है जवाब दे देते हैं, क्योंकि हम रिजरेक्शन डे मनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का दिन, तो इसका मतलब यीशु मसीह जी उठा। और संत पौलुस यहाँ पर इस बात को पूरा कर देते हैं, कहते हैं यदि हम प्रतीति करते हैं, यानी कि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा, गुड फ्राइडे, और जी भी उठा, रिजरेक्शन डे, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, यीशु में सोना, यानी कि प्रभु में मरना, प्रभु में मरना। अगर हम प्रभु से दूर हैं तब मर जाते हैं, तब हमारे लिए कोई गारंटी नहीं है। ज़रूरी है कि हम प्रभु में मरें, प्रभु में सोएं, तब हमारी गारंटी हो जाएगी कि हम जिएंगे, हम जिलाए जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ हम बादलों पर अपने लोगों से मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और जिक्र करना चाहता हूँ कि सदूकियों ने एक बार यीशु मसीह को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। जब हम पढ़ते हैं मरकुस से रचित सुसमाचार 12 अध्याय और उसके 18 से 25 पद तक, तो देखिए यहाँ पर बड़ी चालबाजी से ये लोग यीशु मसीह से बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा है 18 से 25 आयत तक मैं पढ़ रहा हूँ। फिर सदूकियों ने भी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, वो नहीं मानते पुनरुत्थान को। और लिखा है कि उसके पास आकर उससे पूछा कि हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। अब वो फिर सवाल कर रहे हैं कि 7 भाई थे, कहते हैं 7 भाई थे। पहला भाई ब्याह करके बिना संतान मर गया, तब दूसरे भाई ने उस स्त्री को ब्याह लिया और बिना संतान मर गया, वैसे ही तीसरे ने भी, और सातों के संतान न हुई, सबसे पीछे वह स्त्री भी मर गई। सो जी उठने के बाद वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। बड़ी चालाकी से ये यीशु मसीह को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यीशु मसीह का जवाब सुनिए। यीशु मसीह कहते हैं 24 और 25 पद में, कहते हैं यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और ना परमेश्वर की सामर्थ को जानते। जो लोग पवित्र शास्त्र को या इस बाइबल को नहीं जानते वही इस भ्रम में पड़े रहते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारा भविष्य कैसा होगा, मरने के बाद हमारा क्या होगा। जो बाइबल को नहीं पढ़ते वही इस दुविधा में रहते हैं, इस चिंता में रहते हैं कि होगा तो होगा क्या। लेकिन जो लोग बाइबल का गहन अध्ययन करते हैं, जो बाइबल को निरंतर पढ़ते रहते हैं, उनके पास ये बातें परमेश्वर की ओर से पहुंचाई जाती हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम ना तो पवित्र शास्त्र को जानते हो और ना परमेश्वर की सामर्थ को। क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे तो उनमें ब्याह शादी ना होगी, पर स्वर्ग में दूतों की नाई होंगे।
वहाँ पर दूतों के कोई रिश्ता कोई नाता नहीं होगा, सब स्वर्गदूतों की तरह होंगे, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। एक आत्मिक रूप होगा हमारा, एक ग्लोरीफाई बॉडी होगी हमारे पास, आत्मिक महिमामय बॉडी होगी। हम कहीं पर भी घूम फिर के उड़ के कैसे भी हम वहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी बदल चुकी होगी। हम एक ग्लोरीफाई बॉडी में होंगे, महिमामय बॉडी में उस समय होंगे। और ये बात प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर प्रकट की। लेकिन उससे पहले जब न्याय होगा तब सब लोगों को जीवित किया जाएगा, तब सब लोगों को जीवित किया जाएगा। कैसे, आइए देखेंगे। हम देखेंगे यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 29 पद। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जलाए तो सब जाएंगे, सब जाएंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा, समुद्र अपने मुर्दों को दे देगा, आग अपने मुर्दों को दे देगी, पृथ्वी अपने मुर्दों को दे देगी, सब जलाए जाएंगे, सब। और सब अलग अलग किए जाएंगे, सबको अलग अलग किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जीवन के पुनरुत्थान का मतलब है मृतकोत्थान, यानी कि मरने के बाद जी उठना। कौन लोग? जिन्होंने भलाई की है वो स्वर्ग में जाने के लिए जलाए जाएंगे। और दूसरी बात लिखी, यार जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जिन्होंने बुराइयां की हैं वो नरक में जाने के लिए उठाए जाएंगे, क्योंकि उनका न्याय होगा और उसके बाद नरक में या स्वर्ग में जाने का प्रावधान प्रस्तुत किया जाएगा मनुष्यों के सामने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं और वो न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे। जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय और उसका 31 और 32 पद, देखिए वहां पर क्या लिखा है। लिखा है, जब मनुष्य का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। जो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जिएंगे वो दाईं ओर होंगे, और जो मृत्यु के पुनरुत्थान के लिए जिएंगे, जो नरक के लिए जिएंगे, जिनका न्याय किया जाएगा, जो बुराई करके अपने जीवन को समाप्त करते हैं, वो बाएं हाथ पर खड़े होंगे। इस विषय पर डैनियल नबी की पुस्तक में भी एक बात लिखी है, आइए उसको भी देख लेते हैं हम। डैनियल नबी की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 2 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि और जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, यानी कि जो मर गए हैं, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे, उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नामधराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। जिलाए जाएंगे सभी, और जो अच्छा काम करेंगे तो वो यीशु मसीह के दाएं हाथ पर खड़े होंगे और बुरा काम करने वाले बाएं हाथ पर खड़े होंगे। तो इसे कहते हैं पुनरुत्थान, मरने के बाद का जीवन। हम इस बात पर संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि संत पौलुस ने हमें पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय के 13 पद में बताया कि जो मसीह में सो गए हैं वो जिलाए जाएंगे और वो यीशु मसीह के साथ बादलों पर आएंगे और हम उन्हें अपनी आंखों से देखेंगे, यदि हम उस समय जीवित रहे तो हाँ, ये पुनरुत्थान का जो सब्जेक्ट है ये इस बात को दर्शाता है कि मरने के बाद एक जीवन और है, जब हम जिलाए जाएंगे और हमारा न्याय होगा, और उसके बाद बताया जाएगा कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे। अभी क्या हो रहा है? अभी न्याय की प्रक्रिया चल रही है, यीशु मसीह के आगमन की तैयारी चल रही है, और जब यीशु मसीह आएंगे अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे, तब वो सब लोगों का न्याय करेंगे। मुर्दे जलाए जाएंगे, जो मैंने आपको बताया प्रकाशित वाक्य में लिखा है, समुद्र अपने मुर्दों को दे देगा, पृथ्वी अपने मुर्दों को दे देगी, आग अपने मुर्दों को दे देगी। तो इस तरह से सब लोगों को जीवित किया जाएगा, और फिर उसके बाद बकरी और भेड़ों को अलग किया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर और बहुत ही संवेदनशील मैसेज है, इस पर ध्यान दीजिए। हम कहाँ पर चल रहे हैं? बहुत ज़रूरी है कि हम अब भी सुधर कर अपने मार्गों को पकड़ें और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू करें और उसके आगमन की तैयारी करें। क्योंकि अगर बाइबल कहती है कि यीशु मसीह आएंगे तो 100% आएंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और उसके 7 पद में, तो वहाँ पर ये बात मुहर लगा देती है कि हाँ,
प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। यहाँ लिखा है प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 7 पद में, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। इस विषय पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि क्यों छाती पीटेंगे। तो मृत्यु के बाद जीवन है और वो एक ही जीवन है, स्वर्ग या नरक जाने के लिए, न्याय के लिए हमें जिलाया जाएगा। यीशु मसीह अपने महिमा के सिंहासन पर विराजमान होंगे और जब हम जिलाए जाएंगे, यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे, तब यीशु मसीह क्या करेगा, हमें अलग कर देगा। आज हम कितना भी प्यार कर लें अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, बहनों से, माँ से, बाप से, रिश्तेदारों से, किसी से भी बहुत प्यार है हमें और जिनके बिना हम रह नहीं सकते, लेकिन न्याय के समय क्या होगा, यदि हम विश्वास में हैं और हमारा अजीज जिससे हम प्यार करते हैं वो विश्वास में नहीं है, तो प्रभु हमें अलग कर देगा। वो बाईं ओर और हम दाईं ओर खड़े होंगे। तब हमारे पास समय नहीं होगा कि हम कह सके प्रभु मुझे मेरे अजीज को इस तरफ भेज दो, तब प्रभु नहीं सुनेगा। अभी हमारे पास समय है कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, उस अजीज के जीवन को बदलने की गुहार करें कि प्रभु उसे भी बदल, वो भी तेरे वचन को जाने, वो भी तेरे पास आ जाए ताकि वो भी बचाया जाए। अन्यथा हम सेल्फिश हैं, क्योंकि एक गीत हम गाते हैं कि खुद बचना ही काफ़ी नहीं है, औरों को बचाना होगा। ये नहीं कि हम बच गए तो चलो इतना काफ़ी है, नहीं, हमें घर से अपनी सेवकाई को शुरू करना होगा। हम अपने घर में देखें कि कौन है जो प्रभु पर विश्वास नहीं करता, जो संसारिक जीवन जी रहा है, जो अपनी अभिलाषाओं में लिप्त है और परमेश्वर से दूर है। हमें उसे खींचकर प्रभु के पास लाने की ज़रूरत है, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी आमद में आए, जब प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठे, तो हम अपने उस अजीज़ के साथ जिसे हम बहुत प्यार करते हैं आज, वो उसके साथ हम प्रभु यीशु मसीह के दाएं हाथ पर खड़े हों। दोस्तों, पुनरुत्थान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी के बाद न्याय होगा और न्याय के बाद की जो प्रक्रिया है वो हमें स्वर्ग या नरक पहुंचाएगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन गूढ़ भेद की बातों को जान सके। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि पौलुस ने किसको जीवित किया था। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेरितों के काम में इस बात का जिक्र है, एक हिंट आपको दे रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपनों और अपना ध्यान रखिए कि न्याय का समय निकट है। हमें तैयारी कर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मृत्यु के बाद एक जीवन और है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।